वो भी आए, उन्होंने रिपोर्ट कर, उन्होंने रिपोर्ट कर दी। अगर मुंशी को भी पता नहीं कौन है क्या नाम है, हाँ तो इस वक्त हम मौजूद है सैदपुर बाला में और यहाँ पर जो है हनी बी की एक जो खेती कर रहा था उसने यहाँ पर हनी बीज के डब्बे रखे थे और आप देख रहे हो किसी शख्स ने इनको रात के दौरान जो है नुकसान पहुंचाया है और बिल्कुल ये जो है नुकसान बताया जा रहा है करीबन 5.5 लाख के करीबन ये नुकसान है। आप देखिए बिल्कुल ये जो इनकी हालत क्या हुई है, जो शहद की मक्खियाँ वो भी बताया जा रहा है गाड़ी से इनको तोड़ा गया है, गाड़ी चढ़ा के ये गाड़ी इन पर चढ़ाई गई है रात के दौरान किसी शख्स ने। तो बिल्कुल आप देखिए कि इसकी जो डब्बे है बिल्कुल वो चोरा चोरा हो चुके हैं और जो है जो शहद की मक्खी है बिल्कुल वो भी इसमें जो है उनकी भी डेथ हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल आपको हम दिखा दें कि ये सैदपुरा बाला में इन्होंने इसका जो है खेत लगाई थी, जो फार्म था इनका मक्खियों का वो यहाँ पर रखा था शहद की मक्खियाँ जो है। तो रात के दौरान किसी शख्स ने आकर इनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई है। वो हम बात करेंगे इसी हवाले से जो इसके मालिक है कि उनका जो यहाँ पर ये रखना ये कब से वो रख रहे हैं। जी आपका नाम? रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा जी बताइए कितने टाइम से आप यहाँ पर ये रख रहे हो? सर ये तो मैंने 28 तारीख को गाड़ी यहाँ पे उतारी थी और जो ज़मीन का मालिक है उनको पूछ के उतारी थी मैंने, और इनको मैंने पूछा था, इन्होंने बोला ज़मीन मेरी है आप उतारो। लेकिन ये दो भाइयों के बीच में ये ज़मीन का मसला है, तो दूसरे भाई ने मुझे बोला कि यहाँ से उठा दे। मैंने उनको बोला कि 1 दिन का मुझे टाइम दे दो और कल मैं इसको उठा दूँ। और उसने मुझे टाइम, कल का मैंने टाइम मांगा था कि आज शाम को कि मैं उठा दूँ, लेकिन उसने टाइम मुझे नहीं दिया। उसने रात को ही, ये मुझे कोई पता नहीं चला, रात को ही गाड़ी उसने चढ़ा के मेरा सारा डब्बा ख़त्म कर दिया। कम से कम 5.5 लाख का मेरा नुकसान कर दिया। क्या इससे पहले उसने आपको कहा था कि यहाँ से हटाओ? मुझे बोला था उसने हटाने के लिए। मैंने आज दिन का टाइम है, नौकर से बात करवाई थी, उसने खुद बात नहीं मेरे से की थी। उसके नौकर ने मुझे बोला कि तो आपने क्या बोला था हटाने के लिए? मैंने बोला था कि आज शाम को मैं हटा दूंगा, डॉक्टर साहब से बात नहीं होती है तो आज मैं उठवा दूंगा। डॉक्टर साहब जतिंद्र नाम है उनका। आपने परमिशन किससे मांगा था यहाँ रखने के लिए? हरीश भाई से, उनका भाई है, वो यहाँ पे मौजूद है सर, मौजूद है अभी यहाँ ही। तो उनसे बात करना चाहते हो बात कर सकते हो कि मैं अपनी मर्जी से मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि इनकी मलकियत जमीन। इसका आप किराया देते थे? नहीं, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कोई किराया नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे से कोई किराया किसी ने लिया नहीं। ठीक, हरी जी से भी बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि ये जो मामला बता रहा है ये हरी जी, ये जो मामला बता रहे हैं, ये जो यहाँ पर जी मैंने इसको दिया था, परमिशन दिया था इसको। आपने परमिशन दिया? हाँ, ये मेरी लैंड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे खुद पैकिंग भी करता हूँ। अच्छा, इससे आप क्या कर रहे हो? मैं सेब की पैकिंग यहीं करता हूँ। मैं 10-15 साल से यहीं कर रहा हूँ। तो ये 10-15 साल से यहीं पैकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने इनको दिया था, ये 25-26 तारीख को आए थे, तो इनको मैंने बोला था यहाँ रखने के लिए। तो इसमें जो है इनको काफी नुकसान हुआ है 5.5 लाख का बेचारों का। तो अब क्या होगा? अब इन्होंने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, थाने में भी गए थे ये, अब इन्वेस्टिगेशन जैसी करेंगे इनके साथ। सर हमें लगता है कि एक इंसान होने के नाते उसको, अगर पढ़ा लिखा एक इंसान, उसको ये तो पता होना चाहिए कि एक बेजुबान जानवरों के साथ अगर वो ऐसी हालत कर सकता है, अगर ये उसको सामने मिल जाता ये तो इसको खड़े खड़े को मार देता। आपको क्या लगता है? आप खुद लाखों की तादाद से इसने यानी बीज जो इतनी तबाह कर दी है, अगर इसकी कोई गलती भी उसको बाई फोर्स इसको उठवाता, बाई पुलिस को बुलाता, ये तो कोई तरीका नहीं था कि यहाँ से इनको आके गाड़ी पर चढ़ा के और इसका लाखों का नुकसान करके। इसके साथ 2 लड़के और काम करने वाले थे, इसका घर पूरा इससे चलता था। और इस इंसान ने इतना भी नहीं सोचा कि बेजुबान जानवरों के ऊपर में गाड़ी चढ़ा के इनका शहर में कत्ल किया सर उसने। हम गवर्नर से और इंतजाम अपने जम्मू कश्मीर की सरकार से और अपने इससे क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट से ये गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि इस शख्स के ऊपर
कार्रवाई की जाए और इसका जो जितना भी जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उस इंसान के उससे काटा जाए, उसको दिए मुआवजा उसका भरपाई की इसका परमिशन आपने मांगा था? जी बिल्कुल, हम हरीश जी से, इनके ब्रदर जो, उनसे हमने परमिशन लिया था। उन्होंने हमें कहा था कि आप यहाँ लगा सकते हो, ये मेरी लैंड है, आप यहाँ पे लगा सकते हो इनको। और अगर उसने उसको यहाँ नहीं रखवाना था वो रामलाल को बोलता कि रामलाल यहाँ से उठा के यहाँ दूसरी जगह ले जा। हमने उसका एक दिन का टाइम मांगा था, लेकिन उस इंसान ने रात में ही आके गाड़ी बेरहमी से, सर एक शहर में इसने कत्ल किया है, पूरी लाखों की तादाद से इसने हनीबीज मारी है। उस इंसान को तो जरा इतना भी हो नहीं है कि मैं बेजुबान जानों के साथ ऐसे करूं। और हमारी गवर्नर साहब से, अपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस इंसान के साथ इसका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, या उसमें से भरपाई वो खुद करेगा इंसान जिसने इसका नुकसान किया। ठीक, हमारे साथ रामलाल भी है जो इनके मालिक है, उनसे बात करेंगे। कि रामलाल जी, आप बताइए कि जब आपने यहाँ पर ये डब्बे रखे तो क्या परमिशन मिला था आपको? जी सर, परमिशन मिली थी, हरीश भाई से परमिशन मिली थी। मैंने इनको पूछा, जब मुझे डब्बे लगाने थे, हम ऐसे डब्बे नहीं लगाते हैं, जिसकी ज़मीन है उसको पूछ के डब्बे लगाते हैं हम, क्योंकि ये मलकियत ज़मीन है। इन्होंने बोला जगह मेरी है, आप लगा दो, कोई टेंशन नहीं। आज जो इसके दूसरे भाई बताया जा रहा है, तो उसने आपसे बात की कि इस बारे में यहाँ हटाओ, आपको पता है ये डिस्प्यूट मामला है? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं। इस चीज़ का पता होता हम कभी नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें 15-16 साल हो गए काम करते, हम इस मसले में कभी नहीं डालते। हाँ सर, हाँ जी सर, जी सर, हमारे यहाँ के जी सर, यहाँ लगते हैं हम, उनके ब्रदर हैं। ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अगर हमें आपको पता नहीं था ये डिस्प्यूट? नहीं, इसका मुझे कोई पता नहीं। फिर आप यहाँ नहीं रखता फिर मैं, लेकिन जब मैंने उतारने के बाद मुझे पता चला। इनके हरीश जी के कहने के मुताबिक उनका कहना यह है कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये मेरी पर्सनल लैंड है, मैं आपको यहाँ पर परमिशन देता हूँ, आप यहाँ पे रख सकते हो सर। और पिछले, मैं आपको बताऊंगा, पिछले 10 सालों से हम यहाँ, हमारा आना जाना यहाँ पे है, बच्चा हमें यहाँ पे जानता है। हम यहाँ फिर क्यों उसने इनका नुकसान किया? वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो खुद ही बता सकते हैं। आपका मानना है उसने नुकसान किया या फिर? हाँ, उसी ने किया सर। उसने नौकर ने, कैसे पता लगा? उसके नौकर ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब बोलते हैं मक्खी उठा दे, उठाने का और नुकसान का बोझ। हाँ, उसने बोला है, तोड़-फोड़ दूंगा, उसने बोला है, उसके नौकर ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब ये तो डब्बे फेंक देगा, तोड़ देगा, खत्म कर देगा, ये उठा दे यहाँ से। मैंने बोला आज दिन दे दो मुझे, अगर डॉक्टर साहब नहीं मानता है तो कल शाम को मैं डब्बे उठा दूंगा। कल शाम की बात है ये, लेकिन मैं आज के लिए गाड़ी उठाने के लिए तैयार था, लेकिन सुबह जब मैं यहाँ आया, यहाँ तो सारे खत्म हो गए। यहाँ तो मेरे लिए ये उसने तो रखा ही कुछ नहीं। मेरी तो ना जमींदारी है, ना मेरी जमींदारी है, ना कुछ है। मेरी जमींदारी यही थी। आप इसी के साथ काम कर रहे हो कितने सालों से? मुझे 16 साल हो गए सर। 16 साल? जी सर, मैं इसी से नुकसान हुआ इससे आपको? कम से कम 5.5 लाख का सर। 5.5 लाख में कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से? गवर्नमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेरी जिंदगी चले जाएगी, तो तब भी मैं भरपाई नहीं कर सकता हूँ, इतना पूरा नहीं कर सकता हूँ मैं कहाँ से करूँ? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने गाड़ी चेंज की थी यहाँ से, और मैं गाड़ी वाले का नंबर दूंगा, आप गाड़ी वाले को पूछो। मान लीजिए अगर रामलाल ने गलत किया था, अगर ये जगह मान लो उसी की थी, अगर रामलाल ने गलत किया था, लेकिन कम से कम पुलिस पे जाके इसके FIR कराता है ना सर, उसको करके आप देख सकते गाड़ियों के निशान है यहाँ पे, गाड़ियों के निशान। और उस इंसान ने अगर उसको उठाना, आप आइए सर, मैं आपको गाड़ी के पूरे निशान है, पूरे ग्राउंड में गाड़ी के निशान है, पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की है। ये गाड़ियों के टायरों के निशान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बंदे ने कैसे मतलब बैक कर करके गाड़ी हिट एंड रन का केस वो करके इसने यहाँ से वो किया, किस तरीके से उसने बड़ी वो करके। आप आगे देख सकते हैं गाड़ियों के टायर को कितने निशान है सर, और 1-2 बार यहाँ पूरा उसमें। लेकिन कम से कम अगर उसने गलत किया तो ये तो बोल सकता था कि आप 1 या 2 दिन की मोड़ देते हो, यहाँ से उठा लो इनको। लेकिन ऐसा ना करते हुए उसने उल्टा काम किया, और लाखों की तादाद में उन्होंने सर ये हनीबीज को खत्म कर दिया। और आप खुद देख सकते हैं मौके पे, यहाँ पे सुबह हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल साहब के, उन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी थी। SHO साहब अपने यहाँ पे हिरपुर, उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर साहब भेजे, उन्होंने खुद जो मौके पे आके यहाँ यह मौका किया यहाँ पे। और उसके बाद हमने आपसे भी अप्रोच किया कि प्लीज हमारी सुनवाई आपके माध्यम से हम ये गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे इंसान को वो खुद फैसला करेंगे उसके साथ क्या, उसको क्या कौन सी सजा देनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इनके जो शहद की मक्खियां है उनको, उनके ऊपर जो डब्बे होते हैं उनको चकनाचूर किया है। बिल्कुल ये देखिए डब्बू की हालत हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है कील भी है बीच में, उससे डर भी लगता है यहाँ पर, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि बिल्कुल ये जो है इसके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई गई है, इन डब्बों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई गई है, और बिल्कुल ये जो डब्बे हैं इनका तहस नहस किया गया है। बिल्कुल इनकी हालत देखिए, जो कम से कम बताया जा रहा है 5 लाख ये जो हॉनी बीज है यानी कि शहद की मक्खियां वो उससे मर गई है। ये देखिए एक डब्बे में कितनी होती है ये सर 10 फ्रेम होते हैं एक डब्बे में, और उस डब्बे में हजारों लाखों की तादाद में इसकी क्वांटिटी एक डब्बे में होती है सर। आप खुद एक डब्बे में 20,000 मक्खी।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, जो हमारा फार्म है ये रजिस्टर होता है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के साथ और अच्छा, डायरेक्टर है, जी जो सर एग्रीकल्चर के साथ और रजिस्टर हम बाज़ाब्ता हमारा रजिस्ट्रेशन है और नेशनल बी बोर्ड के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन है सर, उसका हमारे पास बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट है इसकी, जी जी। पूरा इसका वो देंगे सर आपको। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा कि इंसान ऐसा भी जायज काम कर सकता है, ये आप देख सकते हैं, ये तोड़ फोड़ देख के कैसे क्या किया सर इसका। देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर जो HDP के तहत बी कीपिंग को प्रमोट करी सर, और एक तरफ से हमारी ये हालत की जा रही है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर आपको, पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ, 10 सालों से यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना सर, इतना कॉपरेट करते हैं। अगर पैसों की जरूरत है हमें घर से किराया देते हैं, ये हम इनके घरों में रहते हैं सर, लेकिन ऐसे इंसान ने ये ऐसी गंदी हरकत की है, मुझे उस इंसान को शर्म आती है इंसान बोलने में जिस जो ऐसी हरकत कर सकता है सर। ये हम भी बता रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये बिल्कुल इनका कत्ल किया है उन्होंने, ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि ये जो है ये जो ये इनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए गाड़ी इनके ऊपर चढ़ गई और इनके जो चटनी बन गई है बेचारों की। क्या किया इन्होंने, कौन से गुनाह किए थे जो उन्होंने इस तरह इस पर बेरहमी के साथ गाड़ी चढ़ाई है। आप देखिए बिल्कुल इनका कितना नुकसान हुआ है। इस बेचारे जो रामलाल ये काम कर रहे हैं, रामलाल को कितना नुकसान हुआ है। रामलाल जो एक गरीब है, जिसके पास कोई खेत नहीं है, जिसके पास घर में इसके अलावा कोई कारोबार नहीं है, ये रामलाल है। इसको दिखाइए जरा, ये रामलाल है। ये नुकसान हुआ है, मेरी भरपाई उस बंदे से होनी चाहिए जिसने नुकसान किया है, क्योंकि मैं चलने के काबिल दूसरे मुझे रखने। सही से सही कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी ये नुकसान अगर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हम अपने पूरे परिवार अपने पूरे उसको रोड में जाके हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा पूरा जो जितना नेशनल बी बोर्ड मधु क्रांति पोर्टल जो हमारे कमेटी बनी है, सारे मेंबर यहाँ आने के लिए तैयार है। हमने बिल्कुल हम सारे रोड में उतरेंगे, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, एकदम रोड पे क्योंकि ऐसे जैसे बंदे होंगे जिन्होंने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया।